कल हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक चीज और मैं डिराइव कराऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में वो दे भी रखी है। लिखिए उसको, रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूब लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, m इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो UE को हम FE के बराबर भी रख सकते हैं। यही था मेन फॉर्मूला हमारा। ओके, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो आई पीस जो होता है ये FE है। ये देखिए, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो UE क्या हो जाएगा, FE। पहली चीज, इस केस में ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी VO, ठीक है। ओके, ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी, VO प्लस या UE कह सकते हो, और यहां पर UE है, UE इज वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ट्यूब लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VO, और UO यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है UO, ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट फोकस पर है इसके, बट फोकस पर नहीं है, क्योंकि फोकस पर हुआ तो वो इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी। तो ये फोकस से, ये मान लो कि ये फोकस है और इमेज यहां बनी है। जब UO इज ऑलमोस्ट F नोट के बराबर है तो ये वैल्यू ऊपर पुट अप कीजिए। सर ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर बनी, FO के पास में, जब ऑब्जेक्ट ये रहा, अच्छा FO ये रहा, मतलब ये अगर FO है तो ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है ऑलमोस्ट FO के बराबर। तो V नोट की जगह हमें रखना है L D UO। UO किसके बराबर है, F नोट, UE FE के बराबर। तो माइनस LD अपॉन F नोट FE। ये मैंने नहीं देखा किसी भी न्यूमेरिकल में यूज होते हुए, बट ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपके पास UE बहुत छोटा है और UO FO के बराबर है। अगर ये दो कंडीशन है तभी लगेगा। ओनली व्हेन UO इज ऑलमोस्ट FO और UE इज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन में बताया, हाँ, क्वेश्चन में मैंने तो देखा ही नहीं, कभी एनसीईआरटी ने दिया नहीं, बट ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा, तो उसकी कंडीशन यही है। लिख लीजिए इसको, ये तो बनाया हुआ है ना डायग्राम तुमने। जल्दी लिखिए, एक और चीज बतानी है इसमें फिर। और देखिए, टू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या कर सकते हैं आप, यहां से भी और क्लियर होगा। आपको पता है M होता है V नोट अपॉन U नोट D बाई UE, क्लियर। अब जरा यहां पे एक चीज देखिए, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम कैसा होता है। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं, एक आईपीस लेते हैं, ये होता है इसके लिए FO, तो हम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख देते हैं ताकि ये वाली इमेज इधर बने इस तरह से, और इसको आगे पीछे करके FE यहां तक ले आते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास VO यानी कि इसके लिए इमेज की डिस्टेंस, ये हो जाता है हमारे पास UO यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फिर ये ऐसे करके यहां इमेज बनाती है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास इस इमेज की
ये इमेज कहाँ बनेगी ये डिसाइड करेगा इस पे, और ये इमेज कहाँ बनेगी ये डिसाइड करेगा इस पे। अगर हम यहां ध्यान दें तो मुझे वी नोड, ओके, मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो यू नोड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यू नोड को मैं कम करता हूं, जैसे मैं यू नोड कम कर रहा हूं मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जैसे ही मैं इसको इधर ले आया, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तो फिर इसकी इमेज इधर ही बन जाएगी। बोलो, जब ऑब्जेक्ट इस यहां पे रख दूंगा तो इसकी इमेज तो यहीं कहीं बन जाएगी, तो वहां तो बन ही नहीं पाएगी। तो आप यू नोड को बहुत ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। क्या आप इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हो, फोकस पे भी नहीं रख सकते क्योंकि वो इमेज वहां पे बनेगी, और यू नोड छोटा भी करना है। तो यू नोड आप तब छोटा कर पाओगे जब इसका एफ नोड छोटा करके यहां कर दो, तो यू नोड और छोटा कर दोगे। तो ओवरऑल आपके पास जिम्मेदारी ये होती है कि एम को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि एफ नोट शुड बी स्मॉल। उससे क्या हो जाएगा, एफ नोट जैसे कम होगा आप यू नोट इस ऑब्जेक्ट को भी बहुत पास ला सकते हैं। यू नोट शुड बी स्मॉल। वी नोट आपके बस का नहीं है क्योंकि वो तो इसके हिसाब से वही बनेगा, आप थोड़ा ना उसमें कुछ कर सकते हो। ठीक है, लिखिए इसको। और आपके बस का यूई शुड बी स्मॉल। यूई आप कर सकते हो कैसे, इसको आगे पीछे करके। सपोज करो अभी ये यहां पे बन रहा है 30 सेंटीमीटर पे, आपके पास तो यही है ना कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आप इसको और पास ले आओ, और पास ले आओ, मैं इसको यहां ले आऊंगा, खत्म। अब देखो यूई कितना छोटा हो जाएगा, तो उससे भी मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी। तो आप इन्हीं पे काम कर सकते हो। देखिए इसको, मैं कहता हूं कि आपका ये लेंस यहां था, इसकी फोकल लेंथ यहां थी, इमेज इसने यहां बना दी। आप कहते हो यूई आपको छोटा करना है, तो इसको तो आप पास कर ही सकते हो, ये तो आपके हाथ में है ना। वही कह रहा था, बोल्ट घुमा करके यूवी को, ये वाला लेंस तो आप आगे पीछे कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये था आपके पास। अगला लिखिए टेलीस्कोप। दो टाइप के टेलीस्कोप हैं आपके, एक वो जिसमें हम रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं, रिफ्रैक्शन बेस्ड, और एक वो जिसमें रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। जिसमें रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं ऐसे तीन है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल, लिख लो बेटा, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियो। और यहां पर हमारे पास कैसिग्रेनियन और न्यूटोनियन। हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल और कैसिग्रेनियन। हेडिंग डालिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जस्ट एक थोड़ा सा व्यू में दे दूं, टेलीस्कोप कभी देखा है आपने, मतलब ऐसा ही कुछ होता है ना कि यहां से आंख में देखते हो, ये ऐसे करके ऐसा होता है, और यहां से आप देखते हो, है ना। तो इससे आपको कुछ चीजें पता लग जाएंगी। ये क्या हो गया, आईपीस। आईपीस कैसा है, छोटा है, तो इसका अपर्चर कैसा रहेगा, स्मॉल। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका अपर्चर बड़ा है। यानी कि अगर मैं इसका रे डायग्राम में जाऊं, नहीं, ये जो अभी मैंने बनाया था ना, इसमें आगे वाला छोटा और पीछे वाला बड़ा कर लेना,
कंपाउंड में। हालांकि मैंने मेन में तो वही कराया था, बट अभी जो आज बनाया है उसमें मैंने इसको बड़ा करके इसको छोटा कर दिया, तो उसको साइज बड़ा कर देना और कोई बात नहीं है। आइए, ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस। क्या है ये? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? होगा स्पेस में। स्पेस में होगा, बहुत दूर होगा। तो बहुत दूर से लाइट रे कैसे आएंगी? पैरेलल। तो यहां पे मैं ऐसे करके ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मैं बनाता हूं ऊपर से लाइट रे आ रही है ऐसे करके, ऐसे या आकर के। अगर ये लाइट रे ऐसे आती तो फोकस हो जाती है ऐसे। अब ये लाइट रे थोड़ी सी ऊपर कर दूंगा तो फोकस भी इसका नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पे मिली और यहां पे किसकी इमेज बन गई। तो ये हो गया आपके पास VO। अब इस वाले लेंस को आगे पीछे करके आपको उसी तरह से एडजस्ट करना है कि इसका भी FE यहां पर है, तो इसको आपको आगे पीछे करना है, करके इसको ऐसे करके ऐसे यहां पे ले आना है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे ले आता हूं और इसका FE यहां आ गया और ये FO होगा, क्योंकि पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस पे ही गिरती है। अब आपके पास ये आ गया, तो पैरेलल वाली लाइट रे थोड़ा डायग्राम दोबारा बना देता हूं यार। ये ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे इसमें से जा सके, और ये पैरेलल लाइट रे आ रही हैं। यहां पे बना एक इमेज और ये है आपके पास FO। दूसरे वाला लेंस ये फिर से ऐसे करके ऐसे, और ये हो गया आपके पास FE, ये हो गया FO। तो पैरेलल जाने वाली लाइट रे ठीक है। ये इमेज यहां भी बन सकती है, यहां भी, आगे कहीं भी बन सकती है। और ये हो गया आपके पास UE, तो ट्यूब की लेंथ L, FO प्लस UE। बनाइए डायग्राम O1 O2। चलिए, हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि तू बहुत धीरे धीरे लिखता है, पता तेरे को, तू बैठा बैठा सोता रहता है। बीटा बाई अल्फा। तो बीटा क्या होता है? जब फाइनल इमेज जो आंख पर बनाती है। अब आंख ये रखते हो यहां पर, यानी कि ये रही आपके पास आंख, तो ये जो एंगल बनाएगी बीटा वो रहा ये। तो मैं ट्राइंगल ले सकता हूं O2 A डैश B1 B डैश। इस वाले से निकाल लूं बीटा का, इससे निकालूं इससे निकालूं, बात तो एक ही है। तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा A डैश B डैश अपॉन O2 B डैश। क्लियर? अब मैं बनाता हूं अल्फा। अल्फा क्या है? जो ऑब्जेक्ट आंख पर बना है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे। आंख कहां है? यहां पर। अब सोचने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट से जो लाइट रे आ रही है, अगर वो डायरेक्ट यहां भी आती तो भी उतना ही एंगल बनाती जितना किस पे बनाएंगी,
क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत छोटी सी है ना इनफाइनाइट के आगे, इसीलिए हम यहां पर ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो है अल्फा। ये रहा, किस आंख पे कहां बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां और यहां बराबर ही बनने वाला है। ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो मैं लिख सकता हूं O1 A डैश B डैश tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा A डैश B डैश अपॉन O1 B डैश। दोनों वैल्यूज ऊपर पुटअप करता हूं तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया A डैश B डैश O2 B डैश A डैश B डैश O1 B1 दैट इज O1 B डैश O2 B डैश। O1 by O2 बी डैश से बी डैश काट दिया, अजीब गधा है तू भी। B डैश क्या था सर, ठीक है मतलब वही है ना, नहीं काट सकते पॉइंट तो है। अच्छा ठीक है, तेरा भाई हो गया तेरा काम, बस हो गया तेरा। तो O1 B डैश क्या है, O1 B डैश यानी कि FO। O2 B डैश क्या है, यानी कि UE। ठीक है, ओके एक सेकंड। तो F नोट तो पॉजिटिव और UE नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास माइनस F नोट अपॉन UE। मैं यूं कह रहा हूं कि अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो आंख पे एंगल बनाए, आंख कहां पर है वहां, बट एंगल मैंने कहां ले लिया यहां पर, ये सोच करके कि यहां पे जितना बना रही है वो वहां पे भी उतना ही बनाएंगे। अगर मैं इनफाइनाइट से लाइट रे को आंख पे डालूं तो यहां पे भी वो अल्फा एंगल बनाएगी। अब यहां पे लेंस रख दूं या थोड़ी देर आंख को यहां रख दूं या यहां रख दूं, इनफाइनाइट से क्या फर्क पड़ेगा। और एफ नोट इधर है तो पॉजिटिव और यूई इधर नापोगे तो नेगेटिव। अब इसमें दो ही केस करेंगे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, फाइनल इमेज डी पर। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। लिखिए केस 1, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज डी पर बन रही है, यानी कि ये वाली इमेज कहां बन रही है, डी पर। तो UE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, वैसे निकालते हैं। तो V कितना रख दोगे, -D। इसके लिए V इधर की तरफ है, लाइट रे इधर आ रही है, -D। U क्या है, U तो U ही है, और F क्या है, FE। ये सारी E के लिए है, तो 1/F तो ये हो गया हमारे पास। V की जगह लिख देता हूं मैं -D U, यानी कि इधर की तरफ -U E। और फोकल लेंथ ये होगी, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूं, 1/UE की वैल्यू निकाल देता हूं। ये प्लस हो गया, तो 1/UE 1/FE प्लस 1/D FED D प्लस FE। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैग्निफिकेशन था हमारे पास -FO/UE और 1/UE की वैल्यू आपने निकाल दी है।
ये आ गया आपके पास d प्लस एफ ई अपॉन एफ ई डी इंटू एफ ओ। सर नेगेटिव दिया है क्या? सर माइनस का साइन भी था। हाँ रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको थोड़ा तमीज से लिख लेता हूं मैं। इसमें से एफ ई या डी क्या कॉमन ले लूं मैं इसमें से? ऊपर से डी कॉमन ले लूं, ठीक है? तो डी अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी अपॉन एफ ई डी, डी से डी कट जाएगा तो 1 अपॉन यू ई 1 प्लस एफ ई बाई डी अपॉन एफ ई, है ना? ये वैल्यू रखना। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। और ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा केस, अच्छा जब फाइनल इमेज डी पर बन रही है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड कंडीशन, क्योंकि डी बहुत पास होता है आंखों में स्ट्रेस आएगा, तो लिख लेना इसको भी स्ट्रेस कंडीशन थी है। अब दूसरा निकालते हैं। इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो यू ई हो जाएगा एफ ई, बस वैल्यू पुटअप कर दो। ये है आपका नॉर्मल एडजस्टेड केस। जब तक कुछ नहीं कहे तो यही मानना है। तो बेसिकली हमने क्या करा, इसका यूज करके एक फॉर्मूला बना लिया था ये वाला। जब फाइनल इमेज डी पर बन रही थी तो हमने 1 अपॉन यू की वैल्यू लेंस फॉर्मूले से सिंपली जैसे हम निकालते थे 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू करके, इससे हमने निकाली है। 3 डेरिवेशन हमने करी है, अगर आप ध्यान दें तो एक बार लिख लीजिए वंस मोर। सारी कहानी यह है कि मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा से निकलेगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का एंगल। इसमें हमने सबसे पहले करा था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिंपली एक लेंस था जिसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था हमने और डेंजर जोन में रख दिया था और इसकी इमेज ऐसे बन रही थी, ठीक है? इसमें हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, जो कि आया था डी बाय यू ई यू। इसमें हमने 2 केस करे थे, एक फाइनल इमेज एट डी जिसका फॉर्मूला बना था 1 प्लस डी बाई एफ, और एक बना था फाइनल इमेज एट इंफिनिटी जो आया था डी बाय एफ। ये आपके पास नॉर्मल एडजस्टेड केस था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने करा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ऑब्जेक्टिव या आईपीस, ऑब्जेक्ट हम यहां रखते हैं इसके बहुत ज्यादा करीब, तो ये लाइट रे ऐसे जाकर के ऐसे बनती है और फिर यहां से फाइनल इमेज ऐसे बनती है। यही था डायग्राम। और हमने इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला था वी आगे वाले के लिए वी ओ अपॉन यू ओ
और पीछे वाले के लिए डी बाय यू ई। इसमें हमने दो केस करे थे। पहला फाइनल इमेज एट डी। अब देखिए डी वाला फॉर्मूला तो यही वाला लगाना है, क्योंकि देखो डी बाई यू तो सेम आ जाएगा m इक्वल टू माइनस बी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके लिए है, ये वाला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पूरा, यही वाला सीन है इसका, डी बाई यू ई। इसमें दो केस करें। और दूसरा, और ये आपका नॉर्मल एडजस्टेड केस है। और ये है आपके पास फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। सब कुछ सेम है, सिर्फ यू ई की जगह, क्योंकि ये वाली इमेज जब इंफिनिटी पे बनेगी तो इसका यू ई पे, एफ ई पे, खत्म। इसके बाद हमने करा है टेलीस्कोप। माइनस एफ ओ बाय यू ई, यही था ना। अब इसमें दो केस थे, फाइनल इमेज एट डी यानी कि स्ट्रेस्ड कंडीशन, तो माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। और यहां पर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और यहां पर एक फॉर्मूला और है, माइनस एल डी अपॉन एफ नोट एफ ई। ये स्पेशल केस में ही लगता है, आपको बताया था। लिखो पहले ये सब और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब देखिए जब फाइनल इमेज डी पर बन रही है तो ये फॉर्मूला देखिए 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये देखिए 1 प्लस डी बाई एफ ई, लेकिन यहां पर क्या है 1 प्लस एफ ई बाई डी, यानी कि हमेशा डी ऊपर है, यहां पे डी क्या है नीचे। क्यों? क्योंकि आप किसको देख रहे हो, भगवान को। याद करने का तरीका यह है कि डी फॉर धीर सर, धीर सर हमेशा ऊपर रहते हैं, देखो। लेकिन जब आप भगवान देख रहे हो यानी कि एस्ट्रोनॉमी देख रहे हो, तब भगवान, तब डी सर भी नीचे आ जाते हैं। एक जैसे कुछ भी लगा रहा हूं, तो ये आपके लिए याद करने का तरीका है। आराम से फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, आपका फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इसको, यहां पर अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव और आईपीस। क्या करना चाहिए, पहले तो एफ ई को छोटा कर दो, इसको। तो पहला काम कर सकते हो कि एफ ई शुड बी, सर एफ की छोटा कौन सा में देख रही हूँ, तो इंक्रीज माइनस भी देख तो दोनों में देख ले तू। अच्छा हाँ, तो एफ की को तो छोटा करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी तो एफ की है, एफ की को छोटा करेंगे तो न्यूमरेटर में भी तो एफ की, तो बैलेंस नहीं हो जाएगा। नहीं होगा। फाइनल इमेज ये बन रही है, ये आपका नॉर्मल एडजस्टेड केस है। में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जितना ये इस पूरे को डिवाइड करेगा उतना फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। और एफ नोट शुड बी हाई। एफ नोट बढ़ाओगे मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, इसको कम करोगे ये बढ़ेगा, इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, क्योंकि
यहां पर अगर आपने 3 लिखा, ये 1+1। हाँ, या आपने 10 लिखा, तो यहां पे 10 में इसका डिवाइड भी करोगे तो चीज तो बहुत छोटी हो जाएगी ना। लिख लीजिए इसको। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, सुनो सुन, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, वो कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है, नहीं उसको अंदर ही अंदर, और इमेज जो एंगल बना रहा है वो दोनों एंगल तो सेम है, तो इसने मैग्नीफाई करा ही कैसे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जब आप कह रहे हो एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उतना ही एंगल तो इमेज भी बना रही है, तो किस तरह का मैग्निफिकेशन हुआ ये। तो दरअसल क्या है कि आप, हमें कौन सी चीज बड़ी दिखती है, तो रेशियो पे डिपेंड करता है ना, रेशियो तो 4/3 का, और जैसे 8 में उसमें 6 में तो तो एंगल ही सेम आ रहा है ना दोनों का। साइड से बड़ी हुई ना सर, एंगल सेम उसी का हो रहा है। उसने, सुनो ना क्वेश्चन क्या है, तो अब उसमें क्या है कि हमें बड़ा देखना है किसी चीज को। बड़ा कब दिखती है कोई चीज, अगर वो आंखों से दूर हो या आंखों के पास हो। आंखों के पास हो तो वो बड़ी दिखती है। हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डी तक ला सकते रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको पास नहीं ला सकते। क्लियर है, क्योंकि आंखों में स्ट्रेस पड़ता है, यानी कि मैं इसको यहां पे रख सकता हूं, मैं इसके पास नहीं ला सकता। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप इसको उठा करके, आप अगर मैं माइक्रोस्कोप लगा लूं तो मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं इसको यहां पे ले आऊं। क्यों, क्योंकि इस वक्त मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसकी इमेज को देख रहा हूं जो बड़े होकर के आपको दिखती है। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप अलाउ यू टू कीप एन ऑब्जेक्ट नियरर टू आई, अदरवाइज यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट एट डी डिस्टेंस, एट मिनिमम डिस्टेंस डी पे रख सकते हो, तो उतना बड़ा आपको दिखेगा नहीं। इस चीज को लिखिए एक बार। सिंपल माइक्रोस्कोप allow the object, simple microscope allow the object to bring closer, to bring closer to the eye than 25 centimeter. This way it increase the visual angle, it increase the visual angle. दूर है तो यह एंगल छोटा बनेगा, पास है तो यही एंगल जो इतना बड़ा बन रहा था वो इतना बड़ा बनेगा। And helps in magnifying the object. Helps in magnifying the object. देखिए डिफेक्ट्स इन टेलीस्कोप, टाइम लगेगा नहीं, अब अलग है बिल्कुल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, अलग से टॉपिक है। अरे लिखना है यार, कैनिजारो नहीं कैसिगेरियन। कैनिजारो सुना हुआ लग रहा है तेरे को। कोई नहीं भाई, मेहनत बर्बाद है मेरी, तू है उल्टा खड़ा, कुछ भी डालोगे नीचे निकलेगा। लिखिए डिफेक्ट्स इन टेलीस्कोप। पहला लिखिए क्रोमेटिक इफेक्ट, क्रोमेटिक डिफेक्ट, क्रोमेटिक डिफेक्ट। अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में।